एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं एसआरएच और कोलकाता के बीच में होने वाले आज के मुकाबले की। दोनों ही टीम्स अभी के लिए इतनी ज़्यादा बढ़िया फॉर्म में है नहीं, पर एसआरएच अपना पिछला मुकाबला जीत कर आई है। और कोलकाता की अगर आप बात करोगे तो कोलकाता का भी अभी तक टूर्नामेंट इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा है। कोलकाता का पिछला मुकाबला जो हुआ उसकी अगर मैं बात करूं तो वो अपना मुकाबला हार कर आए हैं और अपने होम ग्राउंड पे ही हार कर आए थे। 7:30 बजे राजीव गांधी हैदराबाद में आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। एसआरएच के होम ग्राउंड में आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। टोटली 2 मुकाबले रिसेंटली खेले गए इस पिच के ऊपर, वो भी इंटरनेशनली। पहले बॉलिंग करने वाली टीम दोनों के दोनों मुकाबले जीती है, पहले बैटिंग करने वाली टीम एक भी नहीं जीती। अगर आप ऑन एन एवरेज पिच स्कोर की बात करोगे 196, वेदर रिपोर्ट की अगर आप बात करो 33 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है, कोई भी चांस नहीं है रेन की, और आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंड चलती हुई दिखेगी। ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भैया आपको ड्यू देखने को मिलेगी। टोटल मैचेस की अगर आप बात करो, दो बॉलिंग पहले करते हुए टीम यहाँ पर 2 मुकाबले जीती है। 196 ऑन एन एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का, 198 ऑन एन एवरेज स्कोर सेकंड इनिंग का। पर इस पिच के ऊपर जो पिछला मुकाबला हुआ 144 रन करे डीसी ने और वो डिफेंड कर लिया भैया एसआरएच के खिलाफ। 137 ही कर पाए एसआरएच। वहाँ पर मनीष पांडे की 34 रन की पारी, अक्षर पटेल की 34 रन की पारी, मयंक अग्रवाल की 49 रन की पारी और हेनरिक क्लासन की 31 रन की पारी। तो इतना ध्यान रखो कि भैया रन्स बने हैं इस पिच के ऊपर, पर पिछले वाले मुकाबले में नहीं बने हैं। 6 विकेट फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों को मिली। उसके बाद मुंबई इंडियन और एसआरएच का मुकाबला, जैसा मैंने आपको बताया, रन्स बने हैं 192 रन। ईशान किशन 38 रन, फिर उसके बाद कैमरन ग्रीन 64 और तिलक वर्मा 37। एसआरएच की अगर आप बात करो, मयंक अग्रवाल 48 रन, हेनरी क्लासन 36 रन। इस विकेट के ऊपर 10 फास्ट बॉलर्स लेकर गए थे विकेट और 2 स्पिनर्स लेकर गए थे। पंजाब और एसआरएच की अगर आप बात करो, ये वाला मुकाबला ही बढ़िया रहा था। 143 रन करे भैया पंजाब ने, और एसआरएच की अगर आप बात करो 145 चेस कर लिए थे। 11 टोटली मुकाबले खेले गए थे, 11 विकेट्स टोटली गई थी, और उसमें अगर आप देखो 6 फास्ट और 5 स्पिनर। ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही थी एसआरएच। और अगर आप राजस्थान रॉयल के जो मुकाबला हुआ था उसकी अगर आप बात करोगे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग था। 203 रन कर दिए थे आरआर ने, राजस्थान रॉयल ने। और ओपनर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था। मयंक अग्रवाल और अब्दुल समद ही थे जिनने कुछ रन्स करे। यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को थोड़ी सी ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलेगी, पर स्पिनर्स भी हम साथ साथ में लेकर चलेंगे। हेड टू हेड की अगर आप बात करो 24 मुकाबले खेले हैं, 9 एसआरएच और 15 केकेआर। इसमें इस ग्राउंड के ऊपर की अगर आप बात करो तो 6 मुकाबले, 3 एसआरएच और 3 केकेआर। उसके बाद पिछले 5 मुकाबलों की बात करो, एसआरएच 2 और केकेआर 3 मुकाबले जीती है। अब अगर आप यहाँ पर एसआरएच की बात करो, पिछला मुकाबला जीत कर आए हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। दिल्ली के खिलाफ मुकाबला था, दिल्ली के होम ग्राउंड में मुकाबला था। अब अगर आप देखो हेड टू हेड 5 मुकाबले, एवरेज 21, ओवर 1 और विकेट 0। इस ग्राउंड के ऊपर 5 मुकाबले, 3 की एवरेज और विकेट 1 चटकाई है। अब कौन कौन से मुकाबले इस पिच के ऊपर खेले हैं? अब अगर आप देखो, पहला मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर भैया 0 रन, तीसरा मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर नहीं खेला था। उसके अगला मुकाबला अगर आप देखोगे तो 1 रन, फिर उससे अगला मुकाबला 5 रन। तो इस ग्राउंड के ऊपर अभिषेक शर्मा इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। आप ड्रॉप कर सकते हो इस पिच के ऊपर अभिषेक शर्मा को। मयंक अग्रवाल की अगर आप बात करो, 16 मुकाबले खेला है, 20 की एवरेज रही है इस टीम के खिलाफ। 14 मुकाबले इस ग्राउंड के ऊपर, 25 की एवरेज रही है। पहला मुकाबला 27, दूसरा मुकाबला 21, तीसरा मुकाबला 48 रन और चौथा मुकाबला 49 रन। मयंक अग्रवाल इस पिच के ऊपर बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म में रहा है। आप आराम से मयंक अग्रवाल को ट्राई कर सकते हो। राहुल त्रिपाठी की अगर आप बात करो, 9 मुकाबले खेला है, 32 की एवरेज रही है इस टीम के खिलाफ। इस ग्राउंड के ऊपर 7 मुकाबले, 19.5 की एवरेज रही है। पहला मुकाबला 0, दूसरा मुकाबला 74, तीसरा मुकाबला 7 रन, चौथा मुकाबला 15 रन। रखना नहीं रखना आपके ऊपर है, क्योंकि एक मुकाबले में हाफ सेंचुरी आपको मारकर देकर गया है। ईडन मार्करम की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, बहुत बढ़िया अभी के लिए ये प्लेयर भी फॉर्म में जब से आया है तब से आउटस्टैंडिंग फॉर्म में भैया ये प्लेयर। हेड टू हेड अगर आप देखोगे 56 की एवरेज है इस टीम के खिलाफ। इस ग्राउंड के ऊपर 3 मुकाबले, 31 की एवरेज है, पर आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ कर देकर जाएगा। पहला मुकाबला खेला नहीं था, फिर उसके बाद अगले मुकाबले में 37 रन, उससे अगले मुकाबले में 22 रन और उससे अगले मुकाबले में 1 ओवर करवाया और 3 रन की पारी खेली। तो आपको ईडन मार्करम को ड्रॉप करना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। हैरी ब्रुक की अगर आप बात करो, 1 मुकाबला खेला इस टीम के खिलाफ, 100 रन। इस ग्राउंड के ऊपर 4 मुकाबले, 42 रन, एवरेज 10 की रही है। पहला मुकाबला 13 रन, दूसरा भी मुकाबला 13 रन, तीसरा मुकाबला 9 रन, चौथा मुकाबला 7 रन। अभी के लिए इस ग्राउंड के ऊपर
हैरी बुक बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। उसके बाद अगर आप हेनरिक क्लासन की बात करो, 3 मुकाबले खेला भैया, 34 रन की पारी रही है। और उसके बाद इस ग्राउंड के ऊपर 3 मुकाबले 67 रन। पहला मुकाबला खेला है, दूसरे मुकाबले में बैटिंग आई नहीं, पर तीसरे मुकाबले में 36 रन की पारी देखने को मिली और चौथे मुकाबले में 31 रन की पारी देखने को मिली है। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। आराम से आप हेनरिक क्लासन को पिक कर सकते हो। अब्दुल समद की अगर आप बात करो, 3 मुकाबले 67 रन, एवरेज 33 की रही है। इस ग्राउंड के ऊपर 2 मुकाबले 41 रन। पहला मुकाबला खेला 32, दूसरा में खिलाया नहीं टीम ने। तीसरे की अगर आप बात करोगे तो भैया यहाँ पर 9 रन, और फिर चौथे में खिलाया नहीं। तो अभी के लिए अब्दुल समद को भी आप ड्रॉप कर सकते हो, बट अगर खेलता है तो आप अपनी ग्रैंड लीग में पक्का ट्राई करना। पिछले मुकाबले में 28 रन कर देकर गया। पिछले मुकाबले में अगर आप अकील हुसैन की बात करो, 16 रन और 1 विकेट, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। पर अभी के लिए शायद टीम इस पिच के ऊपर ना खिलाए इस प्लेयर को। भुवनेश्वर कुमार हेड टू हेड 26 मुकाबले। अब अगर आप रन देखोगे तो भैया यहाँ पर 50 और विकेट 31 है। इस ग्राउंड के ऊपर 42 मुकाबले 41 विकेट्स हैं। पहला मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर विकेटलेस, दूसरा मुकाबला 1 विकेट, तीसरा मुकाबले की अगर आप बात करो 1 विकेट, और चौथा मुकाबला अगर आप देखो तो 2 विकेट। अभी के लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस है भुवनेश्वर कुमार की इस पिच के ऊपर, आराम से ट्राई कर सकते हो। मयंक मार्कंडे की अगर आप बात करो तो भैया 3 मुकाबले 4 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर 4 मुकाबले 8 विकेट। पहला मुकाबला खेला नहीं, दूसरे मुकाबले में 4 विकेट चटका ली, तीसरे मुकाबले में विकेटलेस रहा, और चौथे मुकाबले में मयंक मार्कंडे विकेटलेस रहा। आप आराम से ड्रॉप कर सकते हो मयंक मार्कंडे को। उमरान मलिक की अगर आप बात करो, 4 मुकाबले 6 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर 3 मुकाबले 3 विकेट। पहला मुकाबला 1 विकेट, दूसरा मुकाबला 2 विकेट, तीसरा मुकाबला अगर आप देखोगे तो टीम ने खिलाया नहीं, और चौथे मुकाबले में विकेटलेस रहा। उमरान मलिक भी आप ड्रॉप कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखना। टी नटराजन की अगर आप बात करो, हेड टू हेड 6 मुकाबले 9 विकेट, और इस ग्राउंड के ऊपर 4 मुकाबले 4 विकेट। पहला मुकाबला 2 विकेट, दूसरा मुकाबला विकेटलेस, तीसरा मुकाबले की अगर आप बात करोगे 1 विकेट, और उससे अगले मुकाबले में भी 1 विकेट। तो टी नटराजन आपकी टीम में होना चाहिए। मार्को एंसन की अगर आप बात करो, 4 मुकाबले खेला, 4 विकेट चटका है। इस ग्राउंड के ऊपर 3 मुकाबले 4 विकेट। पहला मुकाबला खेला नहीं, बट दूसरे मुकाबले में 2 विकेट, तीसरे मुकाबले में भी 2 विकेट, और उससे अगला मुकाबला अगर आप देखो तो वहां पर ये विकेट लेस रहा था। बट अगर टीम खिलाती है तो इस प्लेयर को पक्का ट्राई करेंगे, मार्को एंसन को। उसके बाद अगर आप यहाँ पर अनमोलप्रीत सिंह की बात करो, दूसरा मुकाबला खेला था टीम के लिए, उसके बाद मुकाबला नहीं खेला। यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स पहला मुकाबला खेला, इस टीम के खिलाफ 8 रन करे हैं हेड टू हेड में, और वहां पर अगर आप इस ग्राउंड की बात करो तो 1 मुकाबला खेला और 8 रन करे हैं। उसके बाद आदिल रशीद की अगर आप बात करो, इस ग्राउंड के ऊपर 2 मुकाबले खेले हैं, विकेटलेस रहा है, पर रन 18 करे हैं। उसके बाद अगर आप फजल हक फारूकी की बात करो, इस ग्राउंड के ऊपर 1 मुकाबला खेला, 2 विकेट चटकाई हैं। अब वाशिंगटन सुंदर आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने भैया इंक्लूड ही नहीं करा है, ऊपर दिखाया ही नहीं है वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि भैया ये प्लेयर हो गया इंजर्ड और पूरे सीजन के लिए हो गया बाहर। कोलकाता नाइट राइडर की अगर आप बात करो, अपना पिछला मुकाबला हार कर आए हैं, परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं है। नारायण जगदीशन की अगर आप बात करो, 1 मुकाबला 36 रन, ये वाला मुकाबला था। परफॉर्मेंस अभी के लिए जगदीशन की इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट ठीक ठाक है भैया। 19-20 रन की पारी आपको कर देकर जा रहा है। उसके बाद अगर आप गुलबाज की बात करो, 1 मुकाबला 0 रन, ये रहा वो वाला मुकाबला भैया, 0 पर आउट हो गया था उस मुकाबले में। शार्दुल ठाकुर की अगर आप बात करो, हेड टू हेड 13 मुकाबले खेले हैं भैया, 10 विकेट चटकाई हैं। इस ग्राउंड के ऊपर 5 मुकाबले खेला, 3 विकेट चटकाई हैं। चौथा मुकाबला अगर आप देखो तो भैया वहाँ पर 12 रन करे थे और विकेटलेस रहा था। परफॉर्मेंस अभी के लिए इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, एक ही मुकाबला आउटस्टैंडिंग रहा था शार्दुल ठाकुर का, उसके बाद ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं। वेंकेयर की अगर आप बात करो, वेंकेयर हेड टू हेड 4 मुकाबले और एवरेज अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 7 किया। इस ग्राउंड के ऊपर कोई मुकाबला नहीं खेला। चौथा मुकाबला इस टीम के खिलाफ खेला था, 10 रन रहा था, वहाँ पर इतनी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं थी। बट इस पिच के ऊपर वेंकेयर बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि भैया ये पिच है फास्ट बॉलिंग पिच, और वहाँ पर आपको वेंकेयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। हेड टू हेड अगर आप देखो नीतीश राणा का, तो 14 मुकाबले 35.5 की एवरेज है। इस ग्राउंड के ऊपर 3 मुकाबले 9 की एवरेज है। अब अगर आप बात करोगे भैया, पिछला मुकाबला जब खेला इस टीम के खिलाफ, वहाँ पर 75 रन करे थे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी। रिंकू सिंह की अगर आप बात करो, आउटस्टैंडिंग फॉर्म में, 3 मुकाबले 93 रन, एवरेज 46। इस ग्राउंड के ऊपर 1 मुकाबला 30 की एवरेज है, और अगर आप पिछला मुकाबला देखोगे वहाँ पर 58 रन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही थी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर बात करोगे भैया, आंद्रे रसल ने क्या करा है, आंद्रे रसल ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। हेड टू हेड 14 मुकाबले 21 की एवरेज रही है, 16 विकेट चटकाई है। इस ग्राउंड के ऊपर 9 मुकाबले खेल रखे हैं भैया, 4 विकेट चटकाई हैं, और यहाँ पर अगर आप देखो एवरेज थोड़ी सी ज़्यादा कम है। अब अगर आप पिछला मुकाबला इस टीम के खिलाफ की बात करोगे तो भैया 3 विकेट चटकाई थी, वहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी इस प्लेयर की। डेविड वीजी इस ग्राउंड के ऊपर 1 मुकाबला खेल रखा है, 2 विकेट चटकाई है। हेड टू हेड 5 विकेट चटकाई है। पिछले मुकाबला अगर आप देखो, पिछले 3 मुकाबले खिलाए टीम ने, तीनों में
फ्लॉप रहा है डेविड विजे, तो आप आराम से ड्रॉप कर सकते हो डेविड विजे को। सुनील नारायण की अगर आप बात करो, 22 मुकाबले खेला भैया इस टीम के खिलाफ, 9 की एवरेज रही है, 15 विकेट चटकाई इस ग्राउंड के ऊपर, 13 मुकाबले 16 विकेट। सुनील नारायण इस ग्राउंड के ऊपर एक बढ़िया गेम चेंजर आपके लिए हो सकता है। पिछला मुकाबला जब इस टीम के खिलाफ खेला 4 ओवर करवाए थे, विकेट लेस रहा था। वरुण चक्रवर्ती की अगर आप बात करो, 7 मुकाबले 6 विकेट इस टीम के खिलाफ करे हैं, ठीक है। पहला मुकाबला जब इस टीम के खिलाफ खेला था वहाँ पर 1 विकेट चटकाई थी। उसके बाद श्रेयस की अगर आप बात करो, श्रेयस अभी के लिए बहुत बढ़िया फॉर्म में है, पर इस टीम के खिलाफ विकेटलेस रहा था। ये हेड टू हेड भी वही लिखा हुआ है मैंने, 1 मुकाबला 0 विकेट। उसके बाद अगर आप उमेश यादव की बात करो, अभी के लिए इस साल बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है प्लेयर। 18 मुकाबले खेले हैं, 13 विकेट चटकाई हैं इस ग्राउंड के ऊपर, 7 मुकाबले 7 विकेट। पिछला मुकाबला इस टीम के खिलाफ खेला, 3 ओवर करवाए थे, 1 विकेट चटकाई थी, विकेटलेस रहा था, 1 रन करा था इसने। वैभव अरोड़ा की अगर आप बात करो, 1 मुकाबला खेला है, 3 ओवर करवाए हैं और विकेट लेस रहा है इस टीम के खिलाफ। जेसन रॉय हेड टू हेड 2 मुकाबले भैया 42 रन, एवरेज 21 की रही है इस ग्राउंड के ऊपर। 1 मुकाबला खेला, 31 रन की पाई रही थी। जेसन रॉय अगर खेल जाता है आप पक्का ट्राई करोगे। हेड टू हेड कुलवंत की अगर आप बात करो, 1 मुकाबला खेला भैया, 1 विकेट चटकाए, बहुत पहले खेला था। लॉकी फर्ग्यूसन हेड टू हेड 5 मुकाबले 3 विकेट इस ग्राउंड के ऊपर, 1 मुकाबला विकेट लेस रहा है। उसके बाद अगर आप टिम साउदी की बात करो, 7 मुकाबले 10 विकेट इस ग्राउंड के ऊपर, 2 मुकाबले 6 विकेट। टिम साउदी जैसा प्लेयर यहाँ पर विकेट आपको ला कर देकर गया है। उसके बाद लिट्टन दास की अगर आप बात करो, 3 मुकाबले खेला इस ग्राउंड के ऊपर, 43 रन करे हैं, एवरेज 14 की रही है। मनदीप सिंह की अगर आप बात करोगे तो भैया 12 मुकाबले 85 रन कर रखे हैं भैया इस प्लेयर ने, और एवरेज अगर आप देखो तो 8.5 इस ग्राउंड के ऊपर। 5 मुकाबले 32 की एवरेज है। परफॉर्मेंस अगर आप देखो इस प्लेयर की इस ग्राउंड के ऊपर ठीक ठाक रही है। अनुकूल रॉय की अगर आप बात करोगे तो अभी जो पिछला मुकाबला खिलाया था वो पूरा का पूरा स्पिनिंग ट्रैक था, 4 ओवर करवाए थे, वहाँ पर 2 विकेट चटकाई थी, वो था दिल्ली का मुकाबला। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में 2 प्लेयर हैं आपके पास, दोनों के दोनों आप आराम से ट्राई कर सकते हो। आर गुलबर्स और हेनरी क्लासन, दोनों के दोनों बहुत बढ़िया फॉर्म में है। हेनरी क्लासन तो इस पिच के ऊपर आउटस्टैंडिंग फॉर्म में चल रहा है। आर गुलबर्स फास्ट पिचेस के ऊपर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, एंड जगदीशन इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन की अगर आप बात करो, नीतीश राणा की सिलेक्शन सबसे ज़्यादा है, ट्राई करने को कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने अभी के लिए एक प्लेयर नहीं पिक कर रखा है, तो जो आपको पिक करना है एक प्लेयर वो आप कर सकते हो। आपका नीतीश राणा का ऑप्शन है, आपके पास अभिषेक शर्मा का एक थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन रहेगा। अगर जेसन रॉय खेल जाता है मैं सीधा सीधा जेसन रॉय को पिक करूंगा, और अभी के लिए मैं सोच भी यही रहा हूँ। नहीं तो जो सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा वो राहुल त्रिपाठी, या नहीं तो एक एक्स्ट्रा बॉलर आप पिक करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अभी के लिए यहाँ पर वेंकीयर को पिक कर रखा है, फिर उसके बाद रिंकू सिंह को पिक कर रखा है, और मयंक अग्रवाल को पिक कर रखा है। उसके बाद अगर आप देखोगे आंद्रे रसल इसलिए इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनके पास बॉलर को इतना बढ़िया फास्ट बॉलर कोलकाता के पास नहीं है, उस वजह से आंद्रे रसल को बॉलिंग करवानी पड़ रही है, और वहां पर एक आधी अगर ये विकेट लाकर देकर चला गया तो बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएगा। यहाँ पर मार्करम रखा हुआ है, सुनील नारायण रखा हुआ है। इसकी जगह अगर जैनसन खेल जाता है या टीम इंक्लूड जैनसन को कर लेती है तो फिर इस प्लेयर को भी हम अपनी टीम में पक्का मौका देंगे। वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर टी नटराजन को पिक कर रखा है। आप करने को इमरान मलिक को भी पिक कर सकते हो। स्पिनिंग ऑप्शन यहाँ पर मयंक मार्कंडे बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड है। अगर ब्लैक सॉइल की पिच यूज़ करी जाएगी तो मयंक मार्कंडे को पिक करेंगे, अगर रेड सॉइल की पिच यूज़ करी जाएगी तो फिर मैं मयंक मार्कंडे को ड्रॉप कर दूंगा। अब इसकी जगह आप हर्षित राणा को पिक कर सकते हो। भैया बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, कर तो सकते हो पर बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है, बस इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर आप एक प्लेयर की बात करो कि भैया मैं कौन सा लेकर जाऊँगा, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं कोलकाता का आंद्रे रसल लेकर जाऊं। अब अगर आप प्रीव्यू की बात करो, यहाँ पर कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी आप देख किसे सकते हो उसकी अगर हम बात करें, हेनरी क्लासन का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आर गुलबर्स का एक ऑप्शन आपके पास रहेगा, यहाँ पर रिंकू सिंह का एक ऑप्शन आपके पास रहेगा, ईडन मार्करम का एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। ये कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आप टीम देखो मैंने क्या क्या बना रखे हैं, हेनरी क्लासन, आर गुलबर्स, वेंकैया, फिर उसके बाद मयंक अग्रवाल, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, ईडन मार्करम, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन। अभी अपडेट जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।